जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस दिन का सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी राम भक्तों को इंतज़ार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोरों से हो रही हैं पूरे देश में, और पूरे देशवासी उसके लिए बहुत खुश हैं। और लाखों करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का। आखिरकार रामलला अपने जन्मभूमि पे विराजमान होने ही वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राम मंदिर का इतिहास? तो थोड़ी सी हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास की। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक बार सुन लीजिए। सो बेसिकली राम मंदिर का जो इतिहास है, वो तो आप सभी को पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, दशरथ जी के यहाँ पे। सब लोगों ने रामायण भी देखी होगी, सब ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी। लेकिन अगर हम बात करें अभी, तो बताया जाता है कि उज्जैन के जो राजा थे, विक्रमादित्य, उन्होंने अयोध्या में राम जी की मूर्ति की स्थापना करी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, या लगभग 500 साल पहले की बात अगर हम कहें, तो उस टाइम पे जो मुगल सम्राट बाबर था, बाबर के सेनापति जिसका नाम मीर बाकी था, उसने उस राम मंदिर को तुड़वाया। लगभग 1527 1528 के आसपास की बात है। उस उन मूर्तियों को वहाँ से हटाया और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है। विवादित ढांचा जो था, वो मुगल साम्राज्य के दौरान ही उसकी स्थापना करी गई। तब से खैर ये चीज़ें हुई, धीरे 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 जब लोगों को पता चला, तो 1949 की बात है, 22 और 23 दिसंबर के आसपास की बात है 1949 में। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना था कि 22 और 23 दिसंबर के बीच में वहाँ पे मूर्ति प्रकट हुई है। तो वहाँ पे सब लोगों ने पूजा अर्चना शुरू करी। 29 दिसंबर 1949 के दिन वहाँ पे कोर्ट ने ताला लगा दिया, ताकि उस पर कोई कोई हिंसा ना उभरे या जो भी है। खैर, बात आगे बढ़ती गई और काफ़ी समय तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। हिंदू हिंदुओं के लिए ये था कि वो राम मंदिर है वहाँ पे, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आई इस चीज़ को, पॉलिटिक्स का भी काफ़ी इस पे इफेक्ट पड़ा। 1990 में उस टाइम के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा का उद्देश्य था कि राम मंदिर बनाया जाए, वहाँ पे भगवान श्री राम को पुनः स्थापित किया जाए। धीरे धीरे चलते हुए दिन आया 6 दिसंबर 1992 का। 6 दिसंबर 1992 ये वही दिन है जब लगभग 1.5 लाख कार सेवक, कार सेवक किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कार सेवक बेसिकली एक तरीके से स्वयं सेवक, मतलब जो बिना किसी स्वार्थ के धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, या आप इंग्लिश में कहें तो वॉलेंटियर। तो कार सेवक, लगभग 1.5 लाख कार सेवकों का वहाँ पे जमावड़ा हुआ। बहुत भीड़ थी, बहुत भारी भीड़ थी। और उस भारी भीड़ के चलते बाबरी मस्जिद पे धावा बोला गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए, क्योंकि भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं आपको बीच में एक बात बतानी भूल गया कि 23 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पे फायरिंग करवाई। उसमें लगभग 16 कार सेवकों की जान गई, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ थी। खैर, जो भी हुआ, कभी ना कभी तो खैर भगवान सुनते ही हैं। और जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो भगवान राम को तो वापस आना ही था। तो वो ऐतिहासिक दिन आया 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाया, और राम मंदिर के लिए लगभग 3.25 एकड़ की जमीन को राम मंदिर के लिए दिया गया। और जो मुस्लिम भाई थे, तो उनके लिए 5 एकड़ भूमि को वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले के बाद राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा जोर शोर से चल रहा था, और सब लोगों की मेहनत काम आई।
काफ़ी सारे नेता इससे जुड़े रहे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती। ये सब लोग काफ़ी इसमें मुख्य रूप से जुड़े रहे इस आंदोलन में। और आखिरकार आज 22 जनवरी 2024 का दिन हमारे बहुत ही नज़दीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत खुशी होगी कि रामलला वापस आ रहे हैं। एक वनवास तो उन्होंने त्रेता युग में काटा था, बट ये भी एक बहुत, ये बल्कि उससे भी काफ़ी लंबा वनवास हो गया। और लेकिन वापस वो आखिरकार अपने जन्मभूमि पे पुनः विराजमान होंगे। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, सब जगह तैयारियां हो रही हैं, बढ़ चढ़ के तैयारियां हो रही हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग हो सकता है इस चीज़ से खुश नहीं भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग खुश नहीं है ना, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, जो इस फैसले से खुश नहीं है कि राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है, उनके लिए कमेंट बॉक्स है। उनके लिए जो भी आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक बोलिए। क्योंकि जो भगवान के समर्थन में नहीं है, जो भगवान को लाने के समर्थन में नहीं है, उसके समर्थन में हम भी नहीं है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन अपने धर्म को भी हम ना छोड़ सकते, ना छोड़ेंगे। और ना ही किसी को उस उसकी हानि करने देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार अपने घरों को अच्छे से सजाएं। जैसे आप दिवाली मनाते हैं, उस दिन राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, रावण को मारने के बाद। तो इसी तरीके से 22 जनवरी को दूसरी दिवाली के रूप में हमेशा मनाएं। और कम से कम इस बार तो अच्छे से अपने घर को सजाएं, लोगों में खुशियां बांटें, अच्छे से इस दिन को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करें। बाकी आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये हर राम भक्त तक पहुंचनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ आपको लिखनी है, जय श्री राम।